रेगिस्तानी क्षेत्रों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। राजधानी जयपुर में भी गर्मी से बचाव को लेकर सड़कों पर वाटर स्प्रे व्हीकल के जरिए हवा को ठंडा करने की कवायद की जा रही है। जैसलमेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बाड़मेर में 46 डिग्री सेल्सियस, कोटा, चित्तौड़गढ़ और फलौदी में 45 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। चूरू, बीकानेर, पिलानी और जोधपुर में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। भीषण गर्मी के कारण दिन के समय सड़कें और बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसलमेर, जोधपुर, राजस्थान में सुबह से ही हीट वेव शुरू है। कई जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है, जिससे कि आमजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में आज 11 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। वहीं 2 जिलों में हीट वेव का असर रहने की आशंका है। इसके अलावा 29 अप्रैल को 13 जिलों में बारिश की संभावना है। साथ ही 30 अप्रैल और 1 मई को भी 11 जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो हालांकि बारिश की संभावना जिन जिन जिलों में है उन्हें गर्मी की तपिश से राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन जहां जहां अभी भी तापमान और बढ़ा हुआ है और पारा और हाई जाने की संभावना जताई जा रही है, उन लोगों को ज्यादा परेशानी हो सकती है। हालांकि डॉक्टर्स ने पहले ही बताया है, मौसम विभाग ने पहले ही बताया कि अगर आप धूप में निकले तो अपने चेहरे को ढककर निकले, अपने सर को ढककर निकले, अपने आप को हाइड्रेट करते रहे, ठंडी चीजों का सेवन करते रहे, सूती कपड़े और ढीले ढाले कपड़े पहने और हल्के रंग के कपड़े पहने, गाढ़े रंग के मतलब ब्राइट कलर्स ना पहने, अवॉइड करें, क्योंकि हीट बेस्ट ऑब्जॉर्वर होता है उन ब्राइट कलर्स का। और फिलहाल अभी तापमान कहां पर क्या है वो भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। आंधी बारिश का भी अलर्ट यहां पर जारी किया गया है प्रदेश में कई जगहों पर, लेकिन कई जगहों पर गर्मी और लू से हाहाकार भी मचा हुआ है। जो सड़कें, जो बाजारें रौनक रहती थी जहां पर, वहां पर गर्मी के चलते सुनसान नजर आ रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, लोगों का ये सोचना है कि अप्रैल अभी बीत रहा है, मई में क्या होगा जब अभी 46 डिग्री के आसपास ये तापमान पहुंच चुका है। तो हालांकि सरकार और प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वाटर व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, सड़कों पर पानी डाला जा रहा है ताकि जो हवा आए वो ठंडी आए, लोगों को थोड़ी तो गर्मी से राहत मिले। तो तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन आपको भी थोड़ी अलर्ट रहने की जरूरत है। सबसे पहली बात कि गर्मी से आप सीधे ठंडे के कांटेक्ट में मत आइए। एसी या ठंडा पानी या कोई भी ठंडी चीजें ना करें, क्योंकि इससे आपको हार्ट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और अगर आपका सर दर्द कर रहा है या नौजिया फील हो रहा है या पेट दर्द कर रहा है, बुखार फील हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौसम का हाल बताने के लिए 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। बूंदी से भवानी हमारे साथ जुड़े हैं, करौली से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बूंदी रुक कर लेते हैं। भवानी, बूंदी का आज तापमान क्या है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? और लगातार जो गर्मी है उसका दौर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दोपहर की बात करें तो दोपहर में लगभग 12 से 12:30 1 बजे बाद में यहाँ पर जो सड़कें हैं वो पूरी नजर आ रही है। अगर कोई घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाइक पर है, तो खासतौर से बाइक पर निकलने वाले जो वाहन चालक है वो अपने मुंह और सर को ढककर निकल रहे हैं, क्योंकि हवा में लू की जैसे थपेड़े लगते हुए नजर आ रहे हैं। वाहन के साथ साथ लू के थपेड़े यहाँ पर देखे जाते हैं, तो अपने आप में ये बड़ा सवाल गर्मी ने खड़ा कर दिया है कि निकले तो कैसे निकले। और बड़ी बात यह है कि अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। कूलर है लेकिन वाटर पंप और यहाँ पर जो ये कहा जा सकता है उन कूलरों में पानी भी नहीं है। अपने आप में कहा जा सकता है व्यवस्थाएं तो है, लेकिन दिखावे की यहाँ पर साबित हो रही है। बूंदी की तापमान की अगर बात करें तो बूंदी में अधिकतम तापमान अभी तक 43 डिग्री रिकॉर्ड किया जा चुका है। और आज की अगर बात करें तो आज 41 डिग्री तापमान अभी तक बूंदी में दिखाया जा रहा है। जी ठीक है, करौली की हाल जान लेते हैं। धर्मेंद्र, करौली का हाल क्या है, तापमान वहां पर क्या है और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, लू से बचने के लिए? देखिए, बात करें गर्मी की तो क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है, 42 डिग्री के आसपास यहाँ तापमान बना हुआ है। साथ ही दिन में जो धूप है वो इतनी चुभने वाली है कि बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे आप जल रहे हो। और लोग गर्मी से बचने के लिए पूरे कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं, साथ ही बार बार ठंडे पानी और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन द्वारा भी ये अपील जारी की गई है कि अनावश्यक काम के लिए बाहर ना निकलें, आवश्यकता होने पर ही बाहर निकलें। साथ ही अधिक से अधिक पेय पदार्थों का
प्रयोग करें। लेकिन साथ ही ये भी यहाँ बताना चाहेंगे कि जैसे ही गर्मी बढ़ रही है, यहाँ क्षेत्र में पानी की किल्लत भी लोगों को बढ़ने लगी है और उसके चलते काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम करौली के यहाँ ये बग्गी खाना खेत है, आप मेरे सामने पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पानी के लिए परेशान है। ये इन लोगों का आरोप है कि कई सालों से इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति नल द्वारा नहीं हो पा रही है। ये इन लोगों का ये भी आरोप है कि 10-10 मिनट 15 मिनट पानी आता है, जिससे इनको परेशानी होती है। इनसे बात करेंगे, क्या परेशानी है भाई, कितनी पानी आता है आपको? पानी 10 मिनट आता है, कोई दिन छोड़ देते हैं, कोई दिन आता है पानी। और बच्चे इनके 8 बजे देते हैं पानी, तो बच्चे ने रखे के पानी भरे के खाना बना में। ये परेशानी हमें, सुबह नल चाहिए 4 बजे 5 बजे। और क्या परेशानी है आपको? शाम की टाइम जाते हैं सर पानी लेने, शाम को ऐसे बर्तन लेके जाते हैं, 150 से 200 फुट की दूरी पे जाते हैं पानी लेने के लिए। बच्चे ने रखाने के खाना बनावे के शाम के टाइम हम पानी लेने जामे, 5 बाल्टी 4 बाल्टी पानी आता है, जो नल चले जाते हैं। हम बच्चे को पानी सर पे कहा देखिए, यहाँ इतनी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष है, और ये इनका सीधा सीधा आरोप है कि मन को तो पानी घर पे चाहिए सर, अन पे तो पानी आता नहीं, रोड में तो पानी लाते हैं, अन पे तो पानी घर पे चाहिए, हमारे बच्चे परेशान। देखिए, इन लोगों का आरोप है कि जो पानी है ना, वो घर पे पानी चाहिए भाई साहब, हमको तो पानी नहीं है कतई बिल्कुल ही। हाँ, परेशानी बहुत आ रही है 12 साल से खाने पे, इतनी दूरी से लाओ में तो पानी भरे के बच्चा ने रखे। देखिए, इस तरह से ये बड़ी संख्या में लोग हैं और ये हाथों में बर्तन लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही इन लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायतें की गई। इन लोगों जब इनको पता लगा कि लीजर टीम की टीम यहाँ आ रही है, तो ये हाथों में बिल और बर्तन लेकर एकत्रित हो गए, ये बताने के लिए कि इनके पास वैध कनेक्शन है, लेकिन पानी की आपूर्ति नल से नहीं हो पा रही है। जी, पानी की कमी यहाँ पर नजर आ रही है धर्मेंद्र, लेकिन बूंदी के बात हम रुक कर लेते हैं। भवानी, आगे का मौसम विभाग की तरफ से बूंदी की तरफ क्या अनुमान जताया गया है? क्या यहाँ पर बारिश हो सकती है या तापमान और ज्यादा चढ़ेगा? प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? लोगों का क्या कहना है गर्मी के बारे में? क्या पिछले साल से ज्यादा गर्मी पड़ रही है इस बार बूंदी में? देखिए, इस समय अभी जो है शुरुआत हुई है गर्मी की, ऐसे में शुरुआती दिनों में ही भीषण गर्मी का दौर देखा जा रहा है। भीषण गर्मी के दौर के साथ साथ ही जो जिला कलेक्टर हर्षुल यादव है, उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया है। CMHO से जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो दिए हैं कि अस्पतालों में पूर्ण रूप से समुचित व्यवस्था है, क्योंकि लू के जो मरीज हैं वो इस समय ज़्यादा आएंगे। ऐसे में उल्टी दस्त भी होगी, पेट दर्द की शिकायत भी मरीजों को मिलेगी। इसके साथ साथ छाया और पानी की भी व्यवस्थाएं हों। बड़ी बात अगर करें तो जहां भी आम जन को पेड़ दिखता है या उसकी छांव दिखती है, तो वहां पर अपने आप को ठहराने के लिए वो मजबूर हो जाता है। दूसरी ओर बात करें तो शीतल पेय पदार्थ का यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोग युवा, बुजुर्ग और ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि गले को तर करना और अपनी इस गर्मी से राहत पाना अपने आप में ये कहा जा सकता है कि लोग जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि प्रशासन ने इंतजाम तो किए, लेकिन कितना खरा उतर पा रहे हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि शुरुआती दिन है, धीरे धीरे गर्मी का और भी ये अलर्ट जो है वो बढ़ने वाला है। इसके बाद आम जन किस प्रकार इन व्यवस्थाओं के बीच सही तरीके से अपना इलाज और इनका जो व्यवस्था है उनका लाभ ले पाता है, ये तो समय बताएगा। फिलहाल गर्मी की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में और भी गर्मी तेज बढ़ने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी, ठीक है धर्मेंद्र, ये बताइए कि करौली में आगे अनुमान क्या जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से? की बात करें तो मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी दिनों में एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने, इसके कारण क्षेत्र में कहीं बादल छाने और मेघ गर्जना के साथ हल्की बूंदाबांदी और बारिश की भी संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट की संभावना है। हालांकि यहाँ पिछले 2-3 दिन से देखा जा रहा है कि दोपहर बाद अचानक से हल्के बादल छा जाते हैं और जो तापमान में भी गिरावट दर्ज होती है। लेकिन यहाँ दिन में जो धूप खुलती है वो इतनी तीखी होती है कि लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। जी, ये अनुमान है क्या अभी तापमान और चढ़ सकता है? अगर बारिश बूंदाबांदी भी होगी तो वो कब तक होगी? क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि लोगों का अब बाहर निकलना भी दुश्वार हो रहा है। धर्मेंद्र, देखिए, आगामी 1-2 दिनों में ही तापमान जो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जो क्षेत्र में बूंदाबांदी, बादल छाने और तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। हालांकि 1-2 दिन बाद फिर से तापमान बढ़ने और तेज गर्मी पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। जी,
अच्छा, ये भी बताइए धर्मेंद्र कि क्या पिछले साल से ज्यादा गर्मी इस साल पड़ रही है, तो क्या अलग से कोई व्यवस्थाएं की गई हैं गर्मी से बचने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से? देखिए, अगर बात करें पिछले साल की गर्मी की तुलना में, तो बिल्कुल अप्रैल माह में पिछले साल की तुलना में इस बार गर्मी अधिक है और तापमान में भी वृद्धि देखी गई है। हालांकि अभी शासन प्रशासन द्वारा तैयारियों की बात करें तो जो स्कूली बच्चे हैं उनके जो समय है वो 16 मई तक वो बदल दिया गया है। 11:30 बजे तक का समय स्कूली बच्चों के लिए रखा गया है। उसके बाद स्कूल में छुट्टी करने की निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो लोग हैं उनसे भी सचेत रहने की अपील की गई है। इसके साथ ही जो अन्य गर्मी के लिए इंतजाम होते हैं, जैसे पानी के परिंदे लगाना पशु पक्षियों के लिए, इसके साथ ही लोगों को अपील कर उन्हें अनावश्यक बाहर नहीं निकलने, सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। जी ठीक है भवानी, ये बताइएगा कि क्या फसलों को, जो किसान है सबसे ज्यादा चिंता उन्हें इसी बात की होगी, जब बारिश हो रही थी तो फसल को नुकसान की चिंता थी, अब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो फसलों की चिंता होगी, तो किसान इस समय क्या एहतियात बरत रहे हैं? तो बूंदी में वर्तमान में सब्जियों की जो खेती है वो हो रही है। ऐसे में ये जो तेज गर्मी है उन फसलों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि बार बार उनमें सिंचाई की आवश्यकता हो रही है। अगर सिंचाई नहीं करेंगे, पानी नहीं पिलाया जाएगा तो वो जल जाएगी। अपने आप में कुछ फसलें ऐसी भी है सब्जियों में जो तेज गर्मी से खराब भी होगी। ऐसे में किसानों की चिंता तो बढ़ ही रही है। मैं खुद भी आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा कि ये जो पेड़ है नीम का, इस पेड़ के नीचे मैं खुद इस भीषण गर्मी से अपने आप को बचाकर इस छांव में यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, क्योंकि इस धूप में खड़ा होना दुश्वार हो रहा है। और दुश्वार होने के साथ साथ अगर धूप में खड़े होते हैं तो आप पसीने छूट रहे हैं, यानी कि पसीने छुड़ा देने वाली ये गर्मी बूंदी में देखी जा रही है। और सब्जियों की जो खेती है उसमें भी इससे नुकसान होने का अंदेशा है। जी ठीक है, भरतपुर रुक कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरतपुर का हाल क्या है दीपक, तापमान का आज का? देखिए, तापमान की बात की जाए तो लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लगातार लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। और ऐसी गर्मी में सबसे ज्यादा लोगों को पानी की समस्या है उसका सामना करना पड़ रहा है, यानी कि लोगों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। इतनी परेशानी है कि लोग पीने के लिए जो पानी है उसकी किल्लत झेल रहे हैं। और लगातार ये हालात कई कॉलोनियां में बने हुए हैं। भरतपुर शहर में करीब से अधिक कॉलोनी है जिनमें पानी की किल्लत है। इस वक्त मैं शहर की विजन कॉलोनी में मौजूद हूं। क्या कैसे गांव के नीचे जो कॉलोनी के लोग हैं वो यहाँ पर ये इंतजार कर रहे हैं कि पानी का टैंकर आएगा और उस वक्त वो टैंकर से पानी लेकर के अपने घर जाएंगे। यही हालात लगातार बने हुए हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर ये महिलाएं जो है वो लंबे समय से इंतजार कर रही हैं, लेकिन अभी तक टैंकर नहीं आया है। और इसी तरह से दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, प्रशासन द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन हालात धरातल पर कैसे हैं ये आप देख सकते हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या स्थिति है आपके यहाँ पानी की? वैसा पानी बहुत परेशानी बीत रही है। हमने बीमार है तो ना बीमार को सब पानी बोलते हैं। पानी आ रहा है, कम्बल का आ रहा, ना ये मोटर का हमारे हम कैसे टैंकर आता है क्या? आज कोई टैंकर आया क्या? अब कोई ना आया टैंकर। पानी मोल कर 5 रुपया का हुआ बस गर्मी में पानी पीने का रोटी पानी का मिलते पानी आज नहीं आ रही। तो प्रशासन तो ये कहता है कि हम टैंकरों से सप्लाई कर रहे हैं। बहुत परेशान हम बहुत परेशान है पानी के काज। क्या किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है आपको? परेशान है, 3 दिन रात तो नहाए है जाए गर्मी के टाइम में। ये कट्टी पानी लावे, रोटी पानी करके आदमी ने खाना में भैया दिन बटवल है पानी के काज कहाँ से लावे हम भर के। क्या स्थिति है इस कॉलोनी में आपकी में पानी की? पानी के साथ मेरे को पानी नहीं आ रहा हमारे पास में, ना तो चम्बल को आ रहा, ना मोटर को आ रहा, ना टैंकर भी आवे। और दिन भर रह जा मैंने दोपहरी में तो देखिए इस तरह के हालात हैं यहाँ पर। अभी ये अपने जो पानी के बर्तन हैं उनको लेकर के खड़ी हुई है कि टैंकर आएगा और उस टैंकर से पानी भरेंगे, लेकिन इनको इस कड़ी धूप में काफी वक्त हो गया है, ना तो टैंकर आया है और ना कोई पानी की व्यवस्था हो गई है। ऐसे में इन्होंने एक पेड़ है कॉलोनी में, उस पेड़ की छांव की शरण ली है। ऐसे में और भी लोग बात करेंगे। क्या स्थिति है कॉलोनी की? सात सवेरे आवे ना संध्या को आवे, 2-3 टाइम पानी नहीं आता है। यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। तुमन को बात बताऊं, चापड़ी परेशान हो जाती है सुबह समझाते। बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने में किस तरह की परेशानी होती है? नावे को पानी नहीं है, बच्चे कहाँ से जावे? बच्चे भी परेशान है, कपड़ा धुलते नहीं है। ये
और भी लोग हैं, क्या स्थिति है कॉलोनी की आपके यहाँ पे? देखो सर, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये भरतपुर की सबसे बड़ी विजयनगर कॉलोनी है और यहाँ पर अधिकतर मजदूर लोग रहते हैं और यहाँ पे पानी की इतनी विकट परिस्थिति है। लगभग 45 डिग्री तापमान पहुँचते हुए यहाँ पे लगभग 5-6 दिन हो गए, पानी की एक बूंद नहीं आ रही है। ना तो चंबल का पानी आता है, ना टैंकर आ रहे हैं। जो भी बोरिंग लगी हुई है वो इस गर्मी, भीषण गर्मी के कारण वो भी मोटरें फूकी हुई हैं, केबल उनकी जली हुई है। मतलब पानी की बहुत बड़ी विकट परिस्थिति है इस कॉलोनी में। प्रशासन से, अधिकारियों से गुजारिश करते हैं, हम कॉलोनी वासी उनसे निवेदन करते हैं जल्द से जल्द यहाँ पानी की व्यवस्था की जाए। तो अच्छा, अभी किस तरीके से आप जो है पानी का दंश झेल रहे हैं? लगातार महिलाएं भी परेशान हो रही हैं, तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था आसपास के इलाके से की गई है क्या? वैकल्पिक व्यवस्था तो ये है कि सर यहाँ पर जो आरओ के प्लांट लगे हुए हैं उनसे पीने के लिए तो 5-5 रुपए में, 10-10 रुपए में पीने की व्यवस्था की जा रही है। वो भी इनके लिए बहुत कॉस्टली पड़ रहा है क्योंकि यहाँ मजदूर लेबर नहीं हुई, तो ये कभी कभी इनका काम लगता है, तो ये बहुत में। कितना टाइम हो गया खड़े हुए यहाँ पर? लगभग 2-3 घंटे हो गए टैंकर में कि टैंकर आए तो यहाँ पानी की व्यवस्था हो, लेकिन 3-4 घंटे से कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। देखिए, इनको सूचना मिली है कि पानी का टैंकर आ रहा है, तो पानी के टैंकर की सूचना मिलने के बाद यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचे, महिलाएं पहुंची, और ऐसे में इस भीषण गर्मी में जो तापमान है लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में ये पानी की जो किल्लत है इनके लिए ये सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। और ऐसे में पानी के बाद जब दूसरी समस्या है वो बिजली है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो शहरी क्षेत्रों में लोगों को पानी से जूझना पड़ रहा है। यानी कि आम आदमी की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अधिकारी जो है वो अपने दफ्तरों में एयर कंडीशनर जो ऑफिस हैं उनमें बैठे रहते हैं और वहीं से जो आदेश है वो फरमाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है ये तस्वीरों से पता लग रहा है कि क्या स्थिति हो सकती है। जब यहाँ शहर में इस तरीके के हालात कई कॉलोनियों में बने हुए हैं जहाँ लोग लगातार परेशान हैं, लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को ज्ञापन दे करके जो गर्मियों से पहले ही ये व्यवस्था की जाए तो उसके बाद जब लगातार तापमान बढ़ता है तो लोगों की जो मुसीबत है वो ना बढ़े, लेकिन पहले से कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए जाते। और सबसे बड़ी बात, पूरे शहर में अब 14 टैंकर जो है वो सिर्फ पानी की सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 7 पश्चिम में और 7 टैंकर पूरब में। ये जो है व्यवस्थाएं जो है प्रशासन के द्वारा की गई हैं। अब इतने बड़े शहर में 14 टैंकर पानी की सप्लाई कर रहे हैं, क्या 14 टैंकरों से जनता की जो पूर्ति है वो हो पाएगी? अब एक व्यक्ति के लिए इस तरह से ये बाल्टी है ये करीब 20 लीटर 25 लीटर की है, एक व्यक्ति को ये मिलती है। अब इससे व्यक्ति नहाएगा या अपने बच्चों को नहलाएगा या फिर घर के बर्तन साफ करेगा या फिर घर की साफ सफाई करेगा, ये किस तरीके से करेगा? ये सबसे बड़ी हालात है। महिलाओं ने बताया कि ये एक जो है ये इस तरीके का मिलता है और एक जो है इस तरीके की होती है, ये जो है इस तरीके का जो डिब्बा सा होता है, ये दो दिए जाते हैं। और जो है अगर वो पैसे से टैंकर मंगाते हैं तो आपके पास टैंकर मंगाने के लिए पैसे हैं क्या? तो कैसे पानी की पूर्ति करते हैं? ऐसे ही कर रहे हैं, क्या करें, ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे ले जा रहे हैं, 5 रुपया तो कह रहा हूँ, ऐसे ले जाए 5 रुपया को वो भरवा ले जाए, ऐसे कर रहे हैं। तो देखिए इधर उधर से काम चलाना पड़ रहा है, किसी से 5 रुपए लेके, किसी से 10 रुपए लेकर के फिर पानी की व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं। ये हालात हैं, स्थिति जो है ये धरातल पर क्या स्थिति है, लगातार जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो इस पर संज्ञान लें। हालांकि दावे बड़े किए जा रहे थे समर, ठीक है, गर्मी आने से पहले कि पानी की समस्या नहीं होगी, लेकिन हालात धरातल पर वाकई कुछ और है। धर्मेंद्र, जरा आप बताइएगा, करौली में भी क्या इस तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं? देखिए, अगर बात करें करौली की तो करौली में टैंकर के दावे तो की जा रहे हैं, कुछ ही कॉलोनियों में टैंकर पहुंच भी रहा है, लेकिन कुछ कॉलोनी ऐसी है जहां अभी तक टैंकर से पानी की सप्लाई नहीं हुई। जिस जगह हम यहाँ मौजूद हैं उन लोगों से बात करेंगे क्या उनके पास पानी की सप्लाई टैंकर से हो रही है। यहाँ पानी का टैंकर आया है आज तक? नहीं आया साहब, और 12 साल जब 12 साल हो गए साहब, सिविल लाइन खुद है बगी खाने पावरस के अंदर पास में रोड पे 12 साल से नल कटे हुए हैं और पेलेंटी लग के नहीं बिल आ रहे साहब। देखिए, इन लोगों का आरोप है कि 12 साल हो गए पानी जो नल से है उनको नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जलदाय विभाग द्वारा पानी नहीं आता, लेकिन बिल बाकायदा समय पर भेजा जाता है और पेनल्टी वसूली जाती है। क्या अम्मा जी देखिए परेशान है पानी की